A time when INDI leaders have come out to say that the youth are being cheated. Yogi Adityanath promising exemplary punishment. And in the latest, we also have reactions from the likes of Akhilesh Yadav, who says that paper in Uttar Pradesh was deliberate. The paper leak was deliberate. Paper leak happened due to the BJP government, and that the government does not want poor children to get jobs. Let's listen into that reaction as well. केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए। आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए, उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है, और ये जानबूझकर सब चीजें की जा रही हैं। Let me quickly go across to Manish joining us with more details. Manish, कल ये अनाउंसमेंट आई यूपी सरकार की ओर से कि जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। 6 महीने में ये एग्जाम होगा, पर हमने देखा काफी INDI लीडर्स, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस ने कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इफेक्ट है कि यूपी गवर्नमेंट ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती भाजपा गवर्नमेंट। बट उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके बारे में हमें बताइए, क्या कह रहे हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस का एक मैसेज फिर से भेज रहे हैं वो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार किसी भी मसले को लेकर काफी गंभीर दिखती है। यहाँ छात्रों का मसला हो, उनके रोजगार का मसला हो, तो गंभीरता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, और ऐसा हमने पिछले दिनों देखा है। जब भी किसी एग्जाम पर सवाल खड़े हुए, सरकार ने एक्शन लिया है, और खासतौर पर जो नेक्सस चल रहा है पेपर माफियाओं का, पेपर जो आउट करते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। इस मामले में भी जब शिकायतें मिलना शुरू हुई, मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे एग्जाम को निरस्त करने के बाद 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने का फैसला लिया। एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नीरज यादव बलिया से अरेस्ट हुए हैं। नीरज यादव वो शख्स है जो आंसर शीट छात्रों को मुहैया करा रहे थे। एक उपाध्याय नाम के शख्स का भी पता चला है जो कि मथुरा का रहने वाला है, वहां तक भी एसटीएफ पहुंचने की कोशिश कर रही है। उपाध्याय के साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए थे जो पेपर आउट करके उसको आंसर शीट में कन्वर्ट कर रहे थे, और बाकी फिर बच्चों को भेजा जा रहा था। तो एसटीएफ पूरी कोशिश में है कि उपाध्याय को धर दबोचा जाए, और उपाध्याय के अलावा कुछ और चेहरे हैं जो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, उन तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। नीरज यादव के बारे में जानकारी मिली है कि ये एयरफोर्स में नौकरी किया करता था, लेकिन नौकरी छोड़कर अब पूरी तरीके से इस धंधे से जुड़ गया है। और इसी नीरज यादव ने लखनऊ के एक सेंटर पर एक छात्र सत्य अमन को पेपर मुहैया कराया था, और वहीं से पूरी कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो राज्य सरकार अपनी ओर से स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काफी गंभीर है। चूंकि लोकसभा चुनाव का समय है, ऐसे में सियासत होना लाजमी सी बात है। तो चाहे अखिलेश यादव हो, पल्लवी पटेल हो, राहुल हो, प्रियंका हो, सारे लोग छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके हिसाब से काम कर रही है।